अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूं और ईमेल के ऊपर भी जो मुझे डिफरेंट ईमेल्स आती हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जानिब से इमिग्रेशन से रिलेटेड उनके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कई वीडियोस में और व्लॉग्स में बताया भी है कि अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप वो मुझे या तो कमेंट्स में, अगर जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते या फिर जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वो मुझे वहाँ फॉलो करके अपने क्वेश्चंस जो हैं पोस्ट करते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था और कुछ ईमेल जमा हो गई थी और बहुत सारे उनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस थे और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है डिफरेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। वो तो पॉसिबल नहीं है कि इस एक व्लॉग के अंदर जो है वो सारे जो है सम अप कर दूं, लेकिन मैंने कुछ जो टॉप सेलेक्टेड हैं जो कि मोस्ट कॉमन हैं और पूछे भी जाते हैं और जब मैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरे जहन में भी थे, तो उन क्वेश्चंस के इस ब्लॉग में मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैं वो क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे जो है ना वो समझ लें कि बहुत ही कॉमन है और हर एक के जहन में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता ही होता है। जब मैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरे जहन में भी था। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये होता है जो मुझसे पूछा गया था कि क्या इमिग्रेशन कराते हुए जब कोई अपनी फैमिली की इमिग्रेशन कराता है या पीआर के लिए अप्लाई करता है, ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए, तो क्या उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है? तो उसका जवाब है कि नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि लेकिन अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो जब मैं साउथ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि मेरा स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा था, उनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जब आप अपने सारे उसमें अपनी पर्सनल डिटेल और जो जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है वो आने वाले दिनों में मैं आपको एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्टेट स्पॉन्सर्ड वाले, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स बनाऊंगा तो वो उन लोगों के लिए होगी जो स्टेट स्पॉन्सर की तरफ जाते हैं या 190 वीज़ा जिसे कहते हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो जब आप उस पर अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, तो एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, वो ये होता है कि आप जब साउथ ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपके पास सफिशेंट फ़ंड हैं। लेकिन उसी के नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये जो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है ये जो है एक कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपसे लाजमन जब आप लैंड करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया में या जिस स्टेट में, मैं स्पेसिफिक साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो वो आपसे फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी या वो आपसे कहेंगे पहले फ़ंड दिखाएं तो हम आपको एंट्री देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेज पे जाके वो आपसे पूछ लें, तो इसकी फ़िक्र रहने दीजिएगा। इसकी कोई ये जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो मैंने आपको ये दे दिया। अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि 189 वीज़ा और 190 वीज़ा में क्या फ़र्क है? तो मैंने पहले भी, अगर जिसने कोई ये ब्लॉग सही तरह नहीं देखा तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मेरे प्रीवियस जो ब्लॉग्स हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो उनको ज़रूर देखें। उसमें वो उसके डिटेल में जो है आंसर मौजूद। लेकिन फिर भी मैं इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 189 वीज़ा जो है वो एक तरह से वो वीज़ा है जिसमें आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में, गौर से सुनिएगा, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई भी जॉब कर सकते हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं। तो ये है 189 वीज़ा। अच्छा, 190 वीज़ा क्या है? 190 वीज़ा जो है वो सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है कि उसको उसको ऑब्टेन करने के लिए आपको किसी स्टेट की जो है हेल्प लेनी पड़ती है, स्पॉन्सर चाहिए होता है। तो वो उसमें सिर्फ एक ऑब्लिगेशन ये होती है कि आपको जिस स्टेट ने ज़ाहिर है आपको स्पॉन्सर किया होता है तो उस स्टेट में आपको जो है इनिशियल 2 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ रहना पड़ता है आपको। तो ये दोनों में फ़र्क है। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें ये पूछा था कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाते हैं तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले या ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आपको लेने ही पड़ते हैं। तो वो स्टेप के लिए आप मेरी एक वीडियो जो मैंने ब्लॉग बनाया था काफ़ी पहले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वो लोग जो ये चाहते हैं
कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस व्लॉग मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका मेडिकेयर कार्ड हो गया और आपकी अकोमोडेशन हो गई। अकोमोडेशन एक वाहिद चीज़ है जो आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप उसको रिसर्च करें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस स्टेट में भी आप जाते हैं। मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप उन एरियाज़ को सर्च करें जो कि CBD के, अगर आप दो चीज़ें होती हैं, अगर आप CBD के पास लेंगे घर तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर CBD से थोड़ा दूर लेंगे तो फिर वो आपको थोड़ा नॉमिनल पड़ता है या कि रीज़नेबल कॉस्ट में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। बैंक अकाउंट जो है वो भी एक आपका मैंडेटरी स्टेप है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ काफ़ी सारे बैंक हैं, जैसे कि ANZ बैंक है, कॉमनवेल्थ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक साउथ ऑस्ट्रेलियन बैंक भी है, बैंक ऐसे सॉरी, और एक और बैंक है NAB। लेकिन इसमें NAB इसलिए बेस्ट है और मैं रिकमेंड करूँगा उसमें कि कोई आपकी मंथली चार्जेस नहीं होते। जैसे कि मंथली चार्जेस से मुराद ये है कि उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मंथली जो है अपने अकाउंट में $2000 या इतना मेंटेन रखना ही रखना है, तो फिर आपकी जो फ़ी है मंथली फ़ी वो वेव हो जाती है। लेकिन NAB में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है NAB में जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और बहुत ही कहना चाहिए कि उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर मज़ीद स्टेप्स के लिए जो कि एक डिटेल पूरी वीडियो मौजूद है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसको आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत पॉपुलर है वो ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पासपोर्ट कितने अरसे में मिल जाता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 इयर्स है। उसमें इंक्लूड इस तरह से होता है कि इन आउट ऑफ 4 इयर्स आपको 1 ईयर जो है वो पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से आप आएंगे उसमें आपको रहना होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे कि हम पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, उनकी क्या कहना चाहिए, नफ्सियात कह लें या उनकी नेचर में ये होता है कि वो अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो उसमें ये करते हैं कि साल के अंदर ईद पे तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए होती है, तो हर साल में आप 3 महीने पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो अगर आप उसको 4 ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल आपका पाकिस्तान से बाहर होगा और 3 साल जो हैं आपके पाकिस्तान में होंगे। तो फिर जब आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जब ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिल जाता है तो उसमें फिर आप जो है 160 कंट्रीज़ जो हैं वो विदाउट वीज़ा के ऊपर जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। विदाउट वीज़ा एंट्री क्या होती है, आपको सिर्फ टिकट कराना होता है। वो पूरी एक लिस्ट है जो उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई भी है। वो 160 कंट्रीज़ की जो है लिस्ट है। उसमें ये करना होता है, आप बस सिर्फ टिकट कराएँ और जो है आप जिस भी कंट्री जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप USA जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, आप सिर्फ यहाँ एयरलाइन जाएँ, एयरलाइन के जो डिफरेंट ट्रैवलिंग एजेंसीज़ होती हैं वहाँ पे जाएं, आप सिर्फ टिकट कराएं अपना और वहाँ पहुँच जाएं। और जब आप लैंड करेंगे वहाँ तो ऑन अराइवल आप अपने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे होंगे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने अरसे के लिए विज़िट करेंगे। आप उनको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ होता है कनाडा के लिए आई थिंक। तो वो आपको ऑन जो अराइवल है वो आपको स्टैम्प लगा देते हैं और ये बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करने के। एक और सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आइल्स के लिए रिकमेंडेड आपके पास कोई मटेरियल है। जी हाँ, उसका जवाब ये है, मेरे पास जो है रिकमेंडेड मटेरियल है, या जो कह लें कि ऑथेंटिक मटेरियल है। और वो मटेरियल है जो मैं, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछले व्लॉग्स में, कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा था आइल्स के लिए। तो समझें कि कोई आप यू जस्ट नेम इट और मैं आपको बता दूंगा कि वो बुक भी मैंने पढ़ी होगी किसी ज़माने में। तो जी हाँ, मेरे पास जब बहुत सारी मैंने रिसर्च की और बहुत सारा मटेरियल, तकरीबन के वो 10 से 12 GBs का मेरे पास डेटा था जो आइल्स से रिलेटेड था, वो मेरे पास जो है मेरी ड्राइव में मौजूद है। और इसके अंदर से भी कुछ स्पेसिफ़िक बुक्स ऐसी हैं जो आपको हाई बैंड अचीव करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो आप जो हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, अपना ईमेल एड्रेस दें, या मैं एक काम करूँगा कि जिसको भी, वो मैं सबके लिए तो नहीं कर सकता, जिसको भी वो नीडी हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरे सिंसियर हैं। आई मीन मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स देखे हैं जो आइल्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि नहीं हम आइल्स नहीं दे सकते। तो अगर आप वाकई स्ट्रगलिंग हैं और आप सीरियस हैं तो फिर आप मुझे ईमेल अपना एड्रेस दें या मुझसे कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको उस ईमेल के ऊपर जो है वो अपना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप बुक जो है वो
डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके अंदर जो मैं एक बुक दूंगा आपको, वो बुक है कि समझें, उसको आप पढ़ लिए अगर आपने थॉरोली, और बहुत बड़ी बुक भी नहीं है कि बहुत सारे पेजेस हैं, 35 पेजेस हैं आई थिंक। अगर आपने उस बुक को थॉरोली पढ़ लिया तो फिर आपके लिए आइल्स तो कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये वो वाली गारंटी नहीं है जो कि इंस्टीट्यूट में दी जाती है कि 7 और 9 बैंड गारंटीड, नहीं, ये कुछ नहीं है, ये मेरी रिसर्च है। और ये बहुत ही जो है क्या नाम सीनियर एक इंस्ट्रक्टर थे आइल्स के, एक्स इंस्ट्रक्टर कह लें, एग्जामिनर, उनकी बुक जो है ये उनकी राइट की हुई है, और बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही फ्रेंडली और इजी टू गो विद है। तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। तो ये था एक और क्वेश्चन का जवाब। आखिरी क्वेश्चन लूँगा क्योंकि वरना फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, और 10 मिनट आई थिंक के मोर देन इनफ होते हैं एक व्लॉग के लिए। आखिरी क्वेश्चन हमें पोस्ट किया था, वो मुझे ईमेल के ऊपर आया था, उसमें ये था कि जो है जब आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो क्या उसमें मैंडेटरी होता है कि, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पीआर जो है वो एक ऑक्यूपेशनल लिस्ट होती है। लेट से आप डॉक्टर हैं, प्लम्बर, कुक, शेफ, जो भी जिस पे भी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिला है, तो पीआर के ऊपर जो भी है, तो आपकी क्या वो मैंडेटरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो है उसी फील्ड के अंदर जॉब करनी पड़ती है? तो उसका जवाब है नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे कि मैं आया था, मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उस पर आया था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं शेफ़, कुक या किसी रिसेप्शनिस्ट या किसी जो फार्मेसी के ऊपर कोई भी काम करूं, उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 ईयर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे करने होते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप को क्वालिफाई करने के लिए। तो उसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, टीआर के अंदर या 489 वीज़ा के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, और कोशिश करूँगा कि मैं जो हूँ ना फ्रीक्वेंटली जो है व्लॉग डालता रहूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, उसकी रीज़न कुछ पर्सनल थी, तो वो जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना पीरियोडिकली जो है वीडियोस को अपलोड करता रहूँ। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है कि आप मुझे वॉइस के थ्रू भी, और अगर चाहें तो आप मुझसे बहुत क्विकली जो है ना उसका रिस्पांस अगर आप अपने क्वेश्चन का चाहते हैं तो वो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, और ऐसे क्वेश्चन पोस्ट करते रहें। आने वाले दिनों में मैं आपको जो क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा उसके ऊपर अगेन एक व्लॉग बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, अगले किसी न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।